नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। पेपर लीक मामले में सीबीएसई का बचाव करने के लिए आज मानव संसाधन मंत्रालय के स्कूली शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप सामने आए। अनिल स्वरूप ने ऐलान किया कि 12वीं के इकोनॉमिक्स की परीक्षा फिर से 25 अप्रैल को पूरे देश भर में होगी, जबकि 10वीं की गणित की परीक्षा जरूरी हुई तो जुलाई में होगी। उन्होंने ये कहकर कई सवालों को जन्म दे दिया कि गणित का पेपर केवल दिल्ली और हरियाणा में ही लीक हुआ था और परीक्षा दोबारा हुई भी तो इन इलाकों में होगी। क्या सिस्टम में लीकेज के लिए सरकार और सीबीएसई जिम्मेदार नहीं है? ऐसे ही सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए पेपर लीक से सरकार और सीबीएसई ने अपना पीछा कैसे छोड़ा। सीबीएसई पेपर लीक मामले में देश भर के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का गुस्सा पेपर लीक रोकने में सीबीएसई के नाकामी और दोबारा परीक्षा देने की परेशानी के खिलाफ उठा है। इस बीच मानव संसाधन विभाग में स्कूली शिक्षा के सचिव अनिल स्वरूप ने दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया, लेकिन जांच के नाम पर सीबीएसई और उसकी चेयरपर्सन अनिता करवाल का बचाव भी किया। अनिल स्वरूप के मुताबिक 12वीं के इकोनॉमिक्स की परीक्षा दोबारा होगी। यह परीक्षा 25 अप्रैल को पूरे देश में होगी। 10वीं के गणित की परीक्षा दोबारा कराने पर फैसला 15 दिनों में लिया जाएगा। अगर 10वीं के गणित की परीक्षा हुई भी तो जुलाई में होगी। अगर 10वीं के गणित की परीक्षा हुई भी तो केवल हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में होगी। एनसीआर का मतलब नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद से है। दरअसल सीबीएसई के मुताबिक गणित के पेपर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में ही लीक हुए थे। As far as class 10 examinations are concerned, the preliminary inquiries have revealed that the leak was restricted to Delhi and Haryana. Hence, a decision has been taken that if at all a re-examination has to happen, it will happen only in the state of Delhi and Haryana. अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में कोई पेपर लीक 2 राज्यों तक ही कैसे सीमित रह सकता है। झारखंड के चतरा में परीक्षा देने आए 4 छात्रों के पास से 10वीं के गणित के पेपर मिले थे। उन्हें 28 मार्च को हिरासत में लिया गया था। फिर कैसे मान लें कि पेपर लीक केवल 2 राज्यों तक ही सीमित थी। ऐसे में 10वीं के गणित की परीक्षा अगर दोबारा हुई तो हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में ही कराने का फैसला सही कैसे माना जाए। इस बीच दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के बाहर के 10वीं के बच्चों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन पेपर लीक की सजा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के बच्चों को ही क्यों भुगतनी पड़े? अनिल स्वरूप के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसा ही सवाल 12वीं के इकोनॉमिक्स पेपर के दोबारा एग्जाम को लेकर भी है। पेपर लीक रोकने में नाकामी की सजा 12वीं के देश भर के छात्र क्यों भुगतें? क्या पेपर लीक की जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती? क्या अनिल स्वरूप सीबीएसई चेयरपर्सन अनिता करवाल को जांच के नाम पर बचाने आए थे? जब सीबीएसई ने 12वीं के इकोनॉमिक्स पेपर की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला इतनी जल्दी ले लिया तो 10वीं के गणित पेपर के लिए 15 दिनों का इंतजार क्यों? दिल्ली एनसीआर के 10वीं के बच्चे टेंशन में क्यों रहे? सीबीएसई ने मान लिया है कि 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे 12वीं तक उसी स्कूल में पढ़ेंगे जिसमें वो पढ़ रहे थे। अगर 10वीं के छात्र 12वीं तक दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहे तो उनका क्या होगा? इन तमाम सवालों पर होगी बड़ी बहस। गलती किसी और की सजा कोई और भुगत रहा है और इस केस में तो मासूम छात्र भुगत रहे हैं। इसी पर होगी बड़ी बहस हमारी। हमारे साथ राजीव बब्बर जी, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी, जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ छात्रा जानवी जुड़ेंगी लुधियाना से, जो कि एक तरह से विसल ब्लोअर है। उन्होंने सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश की थी कि पेपर लीक हुआ है। और हमारे साथ प्रोफेसर जेएस राजपूत साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है एनसीईआरटी के, वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेसर राजपूत, आप ही से ये जानना चाहूंगी, सीबीएसई का ये फैसला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चलिए इकोनॉमिक्स का तो पेपर हम करवा देंगे, लेकिन मैथ्स का पेपर होगा या नहीं होगा यह भी पता नहीं है। उसके बाद होगा तो दिल्ली एनसीआर में होगा। क्या ये लॉजिकल रैशनल डिसीजन आपको लगता है कि बच्चों को एक बार फिर से टेंटर हुक्स पे डाल दिया, अगली तारीख का इंतजार करो? मैं समझता हूं एक स्थिति ऐसी बन गई है जो नहीं बननी चाहिए थी। इसमें तो दो राय नहीं है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए था और मैं इस बात को मानता हूं कि जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात,
जब सारे देश में 10वीं की परीक्षा की बात कही गई तो आलोचना हुई कि इतने बच्चे क्यों सफर करें। अब अगर ये पाया जा रहा है, जांच हो रही है और जांच में पाया जा रहा है कि ये जो लीकेज है इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो उस जांच का इंतजार करना चाहिए। और मैं समझता हूं इस जांच के आने के बाद ही सरकार निर्णय लेगी। मेरा ये भी ख्याल है कि अगर उस जांच में यह तय होता है कि नहीं, आज के समय में जब सारी सुविधाएं हैं और अगर पेपर आज लीक होता है तो आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में सारे देश में बढ़ सकता है। अगर ये सिद्ध होता है तो अभी भी मुझे लगता है शायद सरकार कुछ दूसरा निर्णय ले। नहीं, सरकार कंफ्यूज नहीं लगती आपको राजपूत साहब? क्योंकि झारखंड में भी कुछ लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ हो रही है। व्हाट्सएप का जमाना है, कुछ सेकंड में देश क्या दुनिया में पहुंच सकता है, दुनिया में पहुंच सकता है। लेकिन ये भी देखा जा सकता है, जांच हो सकती है कि पहुंचा या नहीं पहुंचा। और मेरा ऐसा ख्याल है कि सीबीएसई को इतनी जल्दी पर ये हड़बड़ी में फैसला नहीं अनाउंस करना चाहिए था बिना जांच किए कि ये कहां तक पहुंचा है, कहां तक इसका दुरुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, देश के हर हिस्से में होनी चाहिए कि क्या वहां उपयोग हुआ। देश के प्रिंसिपल से पूछना चाहिए, मैनेजमेंट से जानना चाहिए, जो जो इसमें जुड़े हुए थे सबकी राय लेनी चाहिए और तब उसके बाद फैसला करना चाहिए। ठीक है, जानवी जो विसल ब्लोअर है इस पूरे केस में, उस पूरे मामले में जानवी ने सबसे पहले कंप्लेंट की थी। जानवी, मुझे ये बताएं, सीबीएसई का पुलिस तक आपने कंप्लेंट पहुंचाने की कोशिश की, उनका रुख शुरू में क्या रहा? और अब जब ये पता लग गया है कि पेपर लीक हुआ, आप खुद छात्रा हैं, आपके आसपास जो छात्र हैं, कितना प्रताड़ित खुद को महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने यहाँ लुधियाना के कमिश्नर सर को मैंने कंप्लेंट दी थी कि सर यहाँ पे पेपर्स लीक हो रहे हैं, मगर मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की। मैं रिपीटेडली वहां पे जाती रही मगर किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। मैंने यहाँ तक कहा कि सर आगे भी पेपर्स लीक होने के चांसेस हैं, मगर किसी ने भी सीरियसली इस मैटर को नहीं लिया। और आज देखिए एज अ रिजल्ट हम बच्चे कितना भुगत रहे हैं, हमारे पूरे साल की मेहनत ऐसे बर्बाद जा रही है। और राजीव बब्बर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने तो आज हम अपने पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा कि इतना बड़ा सिस्टम है वो लीक प्रूफ कैसे हो सकता है। उन्होंने तो सोल्यूशन खुद मांग लिया। इसका मतलब है एचआरडी मिनिस्ट्री भी कंफ्यूज है, सीबीएसई भी कंफ्यूज है। आप तो अभी तक सोल्यूशन खुद लीक प्रूफ बनाने के तलाश रहे हैं, तो फिर लीक प्रूफ सिस्टम देंगे कब? सुन लीजिए प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा। इन ए कंट्री vast like us, where you have to distribute papers to all millions of students. How to do it? Because you print it somewhere, then you pack it somewhere, then you take it to the banks, then you send various places, then from banks they take to the center, from there they open and give. There are so many places. How to ensure that it is, nobody can breach the security. जब हम मंत्री थे और हमारे मंत्रालय में सीबीएसई अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग पेपर सेट करती थी, और एक जोन में भी जो पेपर का नंबर होते थे, क्वेश्चंस के सवालों के नंबर होते थे, वो भी अलग अलग जगह अलग अलग होते थे, ताकि अगर कहीं छोटी मोटी लीक हो जाए तो सारे बच्चों को दोबारा इम्तिहान न देना पड़े। राजीव बब्बर जी, लीक प्रूफ बनाने के लिए रिजर्व पेपर होता था, मल्टीपल सेट्स होते थे, सब कुछ आपने खत्म कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि अब तो आप बेचारे से लग रहे हैं, सीबीएसई बेचारी सी लग रही है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आप पूछ रहे हैं इतने बड़े सिस्टम को लीक प्रूफ कैसे बनाएं? देखिए, ऐसा है कि जो मंत्री जी ने भी कहा और जो रियलिटी भी है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि वहां सिस्टम नहीं है और लीक प्रूफ सिस्टम नहीं है। ये बात ठीक है कि लीक हुआ है, और लीक जो है पेपर पहले भी कई बार हुए हैं। ये बात जरूर मंत्री जी ने की कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई घटना हुई है, सबसे पहले तो सरकार ने तुरंत जो है वो दिल्ली पुलिस की 14 टीमें बनाकर उसको इमीडिएटली चेज किया और डिफरेंट जगह पर पहुंचे, और वो जो हमारी इंक्वायरी है वो काफी एडवांस स्टेज पे है, और इसलिए उस इंक्वायरी के कंक्लूजन आते ही कौन दोषी है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन अंदर के लोग हैं, कौन बाहर के लोग हैं, वो सब सामने आने चाहिए। क्योंकि बात सही है जो छात्रा अभी बोल रही है, जो बच्चों के दिल पर बीत रही है, वो सच में बच्चे ही समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर उनको लगता है कि मुझे पेपर दोबारा देना पड़ेगा तो उनको कष्ट है। तो इसलिए ये जो आपने बात कही, ये एक, मैं तो ये समझता हूं कि अच्छी बात है कि हम आने वाले समय में इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं ताकि ये लीकेज ना हो।
टेक्नोलॉजी का प्रूफ ठीक है, हम कैसे इसको और राजीव बब्बर जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लीक प्रूफ सिस्टम कैसे होना चाहिए। अगर हमारे पास 12वीं और 10वीं के छात्र देख रहे हो तो वो निबंध लिख सकते हैं आपके इस वक्तव्य के बाद। लेकिन राजीव त्यागी, सरकार में खोट निकालना तो बहुत आसान है, राहुल गांधी का ट्वीट करना तो बहुत आसान है, एक सोल्यूशन आप नहीं लेकर आए। अब मुझे बताइए, ऐसी सिचुएशन अगर एमिनेट होती है तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए आपकी नजर में? देखिए आंचल जी, मैंने दोनों ही, एक पूर्व मंत्री को सुना, एक वर्तमान मंत्री को सुना। पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल साहब बोल रहे थे, उन्होंने सॉल्यूशन अपने आप दिया। जब हमारे सरकार हुआ करती थी तो 3-3, 4-4 सेट बना किया करते थे और हर जोन का अलग सेट हुआ करता था। इससे एक बेहतर चीज ये होती थी, कहीं भी लीकेज अगर होती है तो उसको आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक उसको आप सीमित कर सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी आई, जिनकी डिग्री के बारे में अभी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उन्होंने ये सारा सिस्टम चेंज करने का शुरुआत करी और सिस्टम जो है ना बिल्कुल ऐसा कर दिया जिसमें कि पूरे देश के छात्र परेशान हैं। अभी चंडीगढ़ से बिटिया बैठी हैं और इन्होंने बताया कि इन्होंने कंप्लेंट की थी। अभी आपके यहाँ जो प्रोमो चला है पूरा, उसमें बताया गया कि सरकार ये चाहती है कि दिल्ली एनसीआर में ये पेपर दोबारा से जो हो रहा है, दोबारा से पेपर यहां पे होगा। लेकिन कंप्लेंट तो चंडीगढ़ से भी हुई सबसे पहले, जो विसिल ब्लोअर है। तो चंडीगढ़ के छात्रों का क्या होगा जिन्होंने मेहनत की और जिन्होंने नकल से पास किया या लीक पेपर से पास किया, उनको भी नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो ये चिंता का विषय हो गया देश के भविष्य से, क्योंकि 12वीं के बच्चे, 10वीं के बच्चे देश के भविष्य हैं। कोई बड़ा इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बड़ा लॉयर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई सब अपना देश का नाम रोशन करेंगे। तो ऐसे समय पे सरकार से हमारे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न सरकार से यह है, सीबीएसई चेयरपर्सन को अभी तक रिमूव क्यों नहीं किया गया है? उन पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। नंबर 1 सोल्यूशन। दूसरी बात, अगर 5-6 लोगों को सारी इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम की और पूरे पेपर की, तो उस पर आपको निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, एचआरडी मिनिस्टर से हमारा सवाल है, क्या वो 3 पेपर 4 पेपर का सेट दोबारा से लेके आएंगे? क्या जोन वाइज अलग अलग पेपर बनेंगे? आप दोनों इसके ऊपर तो निश्चित रूप से सरकार को इसका समाधान, छात्रों की परेशानी है लेकिन राजनीति होती चली जाएगी, इसलिए सोल्यूशन पर आज हमारा फोकस ज्यादा है। नहीं राजीव त्यागी जी, प्रोफेसर राजपूत कहेंगे। प्रोफेसर राजपूत, अब जो सिचुएशन हो रही है, राजनीति तो होनी शुरू हो गई है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? आप क्या एडवाइस करेंगे? अगर बच्चों को जो तकलीफ है उसको कम किया जा सकता है तो उस तरह की बात पर विचार होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा उस पर मैं कहना चाहूंगा कि हर मंत्री का, मंत्रालय का कर्तव्य है कि अगर कोई अच्छा सोल्यूशन जो उसके पास है, उससे अच्छा समाधान निकल सकता है तो लोगों से वो पूछे। मैंने कपिल सिब्बल साहब को सुना, उन्होंने 10वीं की परीक्षा ही समाप्त कर दी थी। उन्होंने कक्षा 8वीं तक की सारी परीक्षाएं बंद कर दी थी। इससे जो कुछ हुआ वो देश के सामने, खैर उसे मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से 8 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 2000, 2002, 2004 तक मैंने भी देखा कि सीबीएसई के पास एक ऐसा सिस्टम था जो कपिल सिब्बल साहब बता रहे थे कि उनके समय में था। ऐसा कुछ नहीं, पहले से चल रहा था, एक फुल प्रूफ सिस्टम था। उस सिस्टम में व्यवधान आया, कुछ गलत फैसले हुए जो सीबीएसई के स्तर पर हुए, उन्हें मान लेना चाहिए। जहां गलती हुई, मतलब रॉट हैड सेट इन अ लॉट अर्लियर। हाँ, वो पहले, बहुत पहले सिस्टम था, बड़ा अच्छा सिस्टम था। वी कैन बी प्राउड ऑफ सीबीएसई, बट इन बिटवीन सीबीएसई में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो हुए वो अच्छे नहीं थे, बहुत जल्दी हुए। और मैं एक बात सबसे कहना चाहूंगा, राजनीतिज्ञों से भी कहना चाहूंगा कि सीबीएसई जैसी संस्थाओं की अध्यक्षता एक एकेडमिक व्यक्ति के पास होनी चाहिए और वहां पर एकेडमिक सपोर्ट इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो बच्चों की संवेदनाओं को समझ सके, उनकी आवश्यकताओं को समझ सके, उनके लिए क्या करना चाहिए उसको 1 to 1 समझता हूं। ये एक ब्यूरोक्रेटिक काम नहीं है सीबीएसई को चलाना। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का जो फेवरेट होगा वही तो इंस्टीट्यूशन को हेड करेगा। यही तो आज की तारीख में हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। को भी देना चाहता हूँ कि वो इस पर विचार करे कि ये संस्थाएं। राजपूत साहब, एक सवाल जरूर रख रहा है, मुझे लगता है खासतौर से जानवी और बहुत सारे छात्र इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए उनके बिहाफ से आप पर पूछना चाहूंगी। जब 10वीं के एग्जाम्स आते हैं, 11वीं और 12वीं में तो आपके सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, आपके स्कूल के, मोस्टली स्कूल के इंटरनली एडमिशंस होते हैं। तो 10वीं के जो रिजल्ट आता है उसकी रेलेवेंस आपकी लाइफ में बर्थ सर्टिफिकेट से ज्यादा की नहीं होती है। ऐसे में छात्रों को टेंटर हुक्स पर लटकाना
ये तारीख दे देना, क्या आपको ये सही बात लगती है? क्या कुछ और मैकेनिज्म या सोल्यूशन नहीं हो सकता? मैं समझता हूँ ये 2-4 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट को फैसला करके बच्चों को डेट बता देनी चाहिए। ज्यादा दिन तिथि की अनिश्चितता नहीं। तो फिर ये क्यों बोला गया कि जुलाई में होंगे, अगर होंगे तो, और अगर हुए तो दिल्ली एनसीआर में होंगे? मतलब ये जो फैसला हो वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ। बिल्कुल इसमें कोई भी देरी नहीं की जा सकती, चाहे 24 घंटे काम करना पड़े और वो किया जाना चाहिए। बच्चों की अच्छे नाराजगी है। राजीव बब्बर जी, आपको कुछ तस्वीरें अब हम दिखाते हैं कि एक तरफ बच्चे सड़कों पर निकले हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ बच्चे केक काट रहे हैं। बच्चों में ही डिवाइड एंड रूल हो गया है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आपने 10वीं का जिस तरह से डिवाइड एंड रूल कर दिया, छात्रों को बांट दिया कि दिल्ली एनसीआर के ही देंगे जो देंगे एग्जाम, उसके बाद ये माहौल है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीबीएसई क्लूलेस है, सीबीएसई कंफ्यूज्ड है और बच्चे भुगत रहे हैं। देखिए, पहली बात तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिए कि हमारी सरकार इस पे बहुत सेंसिटिव है। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें बहुत विशेष रूप से एचआरडी मंत्री से बात करी है। और ये जो जांच की बात है, मैं अभी जांच की बात पे इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि जो भी बात की जा रही है वो किसी जांच के आधार पर की जा रही है, और वो जांच जब सबके सामने आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। न्याय तो करना पड़ेगा, ये बात तो पक्की है कि पाप हुआ है, ये बात पक्का है कि लीक हुआ है। अगर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं न्याय तो करना पड़ेगा। वो किस लेवल पे हुआ है उसको तथ्यों के आधार पर प्रूफ भी करना होगा। तो सरकार बहुत सेंसिटिव तरीके से लगी हुई है, इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं होगी, ये मैं बताना चाहता हूं। और जो भी हम सब बच्चों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कि बच्चे हम सबके साझे हैं, हमारे परिवारों में भी बच्चे हैं जिनके एग्जाम है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको कहीं ना कहीं उसका हल तो निकालना पड़ेगा, लेकिन जब तक अगर हम उसकी पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे, और इसलिए क्योंकि ये जांच है और काफी एडवांस स्टेज पे है, आज मंत्री जी ने भी बताया कि आपने कहा लापरवाही हुई है, लापरवाही अगर हुई है, जहां से भी हुई है, उसको अभी तक क्यों नेल नहीं किया गया? जानवी, मैं चाहूंगी कि आप ही बताएं। उन्होंने कहा बच्चे सबके हैं, आपको लग रहा है कि संवेदनाएं आपके साथ है या ब्यूरोक्रेसी के साथ है? सीबीएसई के कुछ लोगों को शील्ड करने की कोशिश हो रही है। जानवी, आप खुद अपनी बात बताएं। मैम, मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि हमारे हित में फैसला लिया गया है। हाँ, उन्होंने अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली हमारे लिए उन्होंने फैसला लिया होगा, मगर ये हमारे लिए फैसला नहीं है। एक क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों के बिहाफ पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर या मैम, हमारे एग्जाम्स में आज तक हमेशा सील्स और सीबीएसई की स्टैंप लग के आती थी। इस बार पेपर में ना कोई सील थी, ना कोई स्टैंप था। आंसर शीट्स पे स्टैंप लगाई गई, हमें स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई कि आप जब 10:30 से पहले आप आंसर शीट्स की सील नहीं खोल सकते। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्वेश्चन पेपर पे सील क्यों नहीं थी, जबकि वही मेन कारण है जो लीक हुआ है पेपर। अगर उस पे सील होती तो आज सरकार बहुत इजीली पकड़ सकती थी कि किन किन रीजन्स में पेपर लीक हुआ। शायद पेपर लीक राजीव बब्बर जी, ये आज के लिए नहीं है, लाखों बच्चा भुगत रहा है। एक इमेज सीबीएसई की बनाने में कितने दशक लग गए और वो चंद मिनटों में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से बिल्कुल खराब हो गई है। उसकी क्रेडिबिलिटी पर अब कई साल तक प्रश्न चिन्ह लग गया है। राजीव त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, ओवर टू यू। मैं इसमें एक बात आपकी बात का जरूर उत्तर देना चाहूंगा, जहां आपने कहा कि कुछ लोगों को शील्ड करने की बात है। आप निश्चिंत हो जाइए, किसी को भी शील्ड नहीं किया जाएगा और इसमें बहुत ही सख्त एक्शन होगा, ये बात तय है। इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। सर, एक बात बताइए, और सब छोड़ दीजिए, किसको की इनसाइड जॉब अगर लगती है, किसको शील्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? मुझे ये बताइए, कोई एक वैलिड एक्सप्लेनेशन कि 23 तारीख को पता था कि इकोनॉमिक्स का पेपर 26 तारीख को लीक हो गया है, 27 तारीख को शाम में व्हाट्सएप ग्रुप में था, व्हाट्सएप पेपर था सीबीएसई की अपनी चेयरपर्सन अनीता करवाल के पास। हैज शी बीन सैक्ड? अभी तक उनको हटाया गया है नहीं ना? सीबीएसई के पास 4 दिन से इंफॉर्मेशन थी, सीबीएसई सोती रही। क्या मैं टिप्पणी कर सकता हूं आंचल जी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम अभी इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम कंक्लूजन पे ना जाएं, क्योंकि जिस तरीके से जांच हो रही है उसमें जो चीजें सामने आएंगी उसके बाद ही एक्शन करना ठीक है, क्योंकि गलती पे दोबारा गलती नहीं करनी चाहिए। अगर गलती हुई है तो ये फाइंड आउट होना बहुत जरूरी है, कहां किसके लेवल पर कैसे गलती हुई है। और मुझे लगता है सरकार पूरे तरीके से सेंसिटिव होकर इस पे काम कर रही है। ये बहुत
एक गलती है, एक लापरवाही है। राजीव त्यागी, सरकार बहुत संवेदनशील है और आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। ये राजीव बब्बर मैसेज आपको दे रहे हैं। जवाब। देखिए, मैंने तो कोई अभी तक ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है, पर कांग्रेस पार्टी मानती है 28 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है। ये 28 लाख बच्चे नहीं, 28 लाख परिवार हैं देश के। उनके माता पिता भी उतने ही परेशान हैं और बहुत से माता पिताओं ने अपने अपने प्रोग्राम बनाए हुए थे। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। अब बात आती है इस पे लीक पे। देखिए, जो चेयरपर्सन है सीबीएसई की, 4 दिन तक उनका पता नहीं चला, वो अपनी बुक रिलीज में लगी रही और वो मैं 99% इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूं कि वो हटाई नहीं जाएंगी। उसका कारण ये है कि उनके जो पति हैं वो गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अच्छा ठीक है राजीव त्यागी, तो आप ये भी जवाब दीजिए, जानवी बच्ची पंजाब की रहने वाली है, वहां पर पुलिस को कंप्लेंट की, वहां पर तो आपकी सरकार है, तो अमरिंदर सिंह सरकार से आपने जवाब तलब किया इस बारे में? देखिए, निश्चित रूप से जानवी से चंडीगढ़ से बोल रही है ना इस टाइम? वो लुधियाना से रहने वाली हैं। लुधियाना से बोल रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से जिस भी व्यक्ति पे उन्होंने कंप्लेंट की थी उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी और अमरिंदर सिंह सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसने जानवी की कंप्लेंट नहीं सुनी। ये भविष्य का सवाल, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे 2-3 मूल प्रश्न थे, उस पर कोई जवाब राजीव बब्बर जी ने नहीं दिया है। लास्ट प्रश्न मेरा यह है कि सरकार अभी तक इतनी कंफ्यूज क्यों है कि बच्चों के तारीख तक नहीं बता पा रही है कि किस तारीख में बच्चों का एग्जाम होगा। बच्चे उहापुओ की स्थिति में है। बहुत से बच्चे बेचारे जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा और जिनके 99% नंबर राजीव त्यागी जी कुछ क्षणों के लिए आपने कैसे उस श्रेणी में डाल दिया? राजीव बब्बर जी चीटिंग करके मुझे बताइए कि अगर 25 अप्रैल इकोनॉमिक्स के पेपर की ही तारीख देनी थी और मैथ्स के लिए आपको बच्चों को टेंटर हुक्स पर ही रखना था, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों? खुद ही तो कह रहे हैं आपकी कंक्लूजन पे जांच के बाद ही पहुंचना चाहिए, तो अपनी जांच पूरी होने देते। आपने तो फिर कंफ्यूजन और पैदा कर दी बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए। नहीं, देखिए, इसमें आज कंफ्यूजन नहीं बल्कि आज कंफ्यूजन को दूर किया गया है और ये बताया गया है कि हम जांच कर रहे हैं और उस जांच की पहली जो सीडी है उससे ये पता चल रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट था 10th के पेपर का वो लिमिटेड था। तो अगर लिमिटेड था तो सब लोगों को राजीव बब्बर साहब नहीं, क्योंकि अभी आपने बोला, आपने कहा से बाहर गया या नहीं गया, आपने जब कार्यक्रम राजीव बब्बर जी एक मिनट प्लीज, ये सवाल है दिल्ली एनसीआर से बाहर पेपर गया या नहीं गया, इसको लेकर पुख्ता कंक्लूजन अभी तक आप नहीं पहुंचे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि 10वीं का एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर कंक्लूजन आपने नहीं दिया है। होगा तो कब होगा? जुलाई में होगा। आपने ये हिंट जरूर ड्रॉप किया सीबीएसई ने, लेकिन उसके बाद ये कह दिया साथ के साथ कि हो सकता है दिल्ली एनसीआर में ही हो। तो कंफ्यूजन नहीं तो इसे क्या कहते हैं सर? देखिए, ऐसा है, मैं इसीलिए जैसे आपने जब शुरू किया प्रोग्राम ने तो आपने भी यही प्रश्न कहा कि आज व्हाट्सएप के जमाने में यह भी तय करना कि क्या कोई पेपर अगर लीक हुआ है तो वो लिमिटेड परिधि में रहा होगा या नहीं रहा होगा, इतना आसान नहीं है। तो जब आप भी ये कह रहे हैं तभी जो जांच एजेंसी काम कर रही है वो पुख्ता कंक्लूजन पर पहुंचना चाहती है और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन देना चाहते हैं। आज की एक किस्म से इंटरिम जानकारी दी गई है कि ये 10th के पेपर की ये स्थिति है और लगता है कि ऐसा हो रहा है। ये बात ठीक है कि आप उसको कह सकते हैं बोर्ड का एग्जाम पेपर लीक हुआ है और मैथ्स में हमें प्रोबेबिलिटी सिखाई जाती है। समस्या राजनेताओं के साथ ये है कि वो कंक्लूजन पे खुद पहुंच गए हैं, कंफ्यूज खुद हैं, लेकिन सॉल्यूशन आप लोगों के पास भी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े। इस बहस में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी।